नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आज हम चर्चा करते हैं, ज्योतिष के विषय में चर्चा करते हैं। ज्योतिष में सभी प्लैनेट्स की अलग अलग भूमिका होती है और अलग अलग इफ़ेक्ट्स देते हैं, और हमारे मन में कई बार लोगों के अंधविश्वास से या किसी न किसी कारण से कुछ भ्रांतियाँ पैदा हो जाती हैं। उन भ्रांतियों को दूर करने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। आज मैं आपको मंगल को लेकर जो भ्रांतियाँ हमारे दिमाग में फैली हुई हैं, जो अंधविश्वास फैले हुए हैं, उनके बारे में मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो आज मैं ज्योतिष के विषय में आपसे जानकारी शेयर करना चाहती हूँ, जिसका हमारा जो विषय रहेगा, ज्योतिष में मंगल की भूमिका और हमारे जीवन में मंगल का क्या प्रभाव होता है। हर प्लैनेट्स जो है हमारे जीवन में कोई ना कोई इफ़ेक्ट्स देता है, बस उसका बली और निर्बल होना हमारे को बताता है कि हमारे साथ में क्या होने वाला है और हमारे लिए कैसा रहेगा, और हमारी जन्म कुंडली के हिसाब से वो किस तरह के इफ़ेक्ट्स देगा, हमारे को कितना सूट करता है, हमारे किन भावों का स्वामी है, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज हम मंगल के बारे में चर्चा करते हैं, और आगे आने वाले एपिसोड्स में आपके साथ में जानकारी शेयर करूंगी कि मांगलिक दोष क्या होता है, उसका कैसे निवारण करें, और वो दोष है या योग है, इसके बारे में भी मैं बात करूंगी। परंतु आज हम मंगल की भूमिका के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कैसे हमारे जीवन को इफ़ेक्ट करता है, इसके क्या क्या प्रभाव हैं, और हम लोगों को हमारे बॉडी में, हमारी जन्म पत्री में किन चीज़ों को, किन हाउसेस को रिप्रेजेंट करता है, और इनके हमें क्या फल मिलते हैं। और अगर मंगल हमें किसी तरह से नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दे रहा है तो हम उन्हें किस तरह से दूर कर पाएँ, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मंगल, जैसे ही मंगल का स्वभाव है, लोग सोचते हैं कि मंगल है, मंगल कभी अमंगल नहीं करता। मंगल यानी कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे शुभ काम में मंगल ही मंगल हो, यानी कि शुभ काम की वृद्धि करता है हमारे। और ये जोश और उत्साह का स्वामी है, तो हमारे जीवन में हमारी खुशी, हमारे अंदर जोश का संचार ज़्यादा करता है, और ये रक्त का प्रतिनिधित्व करता है। और इसको, ये जो है भूमिपुत्र है, और इसका जो स्वभाव है वो अग्नि स्वभाव है। यानी कि इसके अंदर अग्नि स्वभाव होने का मतलब ये नहीं है कि यह हर एक को जला के भस्म ही कर देगा। अग्नि का मतलब है कि हमारे अंदर जोश और उत्साह पैदा करता है। अगर हमारे अंदर जोश और उत्साह नहीं है तो हम किसी भी मुकाम को हासिल नहीं कर सकते। किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए, हमें सक्सेसफुल होने के लिए जोश, एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे शरीर में ही जोश और एनर्जी नहीं होगी तो हम निष्क्रिय होकर बैठ जाएंगे, और जब हम किसी काम को खुशी से नहीं करेंगे तो हमारा जो जीवन है वो ऐसा है कि जैसे कि लगेगा कि बिल्कुल निरर्थक है, और हम कुछ अचीव नहीं करना चाहते, हमारे एम्बिशंस नहीं हैं। तो मंगल जो है हमारे शरीर में किसी भी कार्य को करने के लिए जोश और उत्साह देता है, और कार्य को पूर्ण करने की क्षमता हमें मंगल से ही मिलती है। हमारे रक्त संचार को प्रभावित करता है। अगर हम पूरे जोश सोच से किसी काम को करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। इसके जो कारक तत्व हैं वो है हिम्मत, शक्ति। हिम्मत यानी कि हमारे अंदर काम करने की एनर्जी जो है वो हमें इससे मिलती है, काम करने की शक्ति। यानी कि पूरी तरह से 100% हम, अगर मंगल हमारा शुभ है तभी हम किसी काम को अपना 100% दे पाते हैं। अगर हमारा मंगल शुभ नहीं है तो हम किसी भी काम को शुभ 100% नहीं दे सकते। हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी आती है, जो बल आती है, ताकत आती है, वो भी मंगल से ही आती है, और ये हमारे भाई का कारक भी है। अब आपने देखा होगा कि जब भी हम खड़े होते हैं, जब भी हमारे पास में कोई भी क्षण थोड़ा सा भी दुर्लभ हो या कोई भी परेशानी हो, तो हम कहते हैं, अगर हमारा भाई हमारे साथ में आ जाता है तो हम दुगने जोश से उस काम को करने लगते हैं। हमारे सफलता जो है हमारे को दुगने जोश से मिल जाती है, और जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो हम कर लेते हैं। तो ये भाई का कारक भी है, मंगल हमारे भाई का कारक है। और अगर हमारा मंगल शुभ है तो भाई बहनों का हमें सहयोग बहुत
अच्छे से मिलता है। विद्युत का कारक है। विद्युत यानी कि एनर्जी, यानी कि करंट, हमारे बॉडी के अंदर जो करंट आता है और हमारे कार्य कुशलता में जो करंट आता है, जिस करंट से एनर्जी होती है, जिस करंट से एक छोटा सा करंट ही आप देखते हो कि ट्यूबलाइट जला देता है, एसी चला देता है। तो ये करंट ना हो तो इन सब का होना ना होना बेकार है। तो उस करंट का संचार जो है वो मंगल ही करता है और इसका स्वभाव जो है वो साहसी है, यानी कि हमेशा पूरे जोश में रहता है। इसको कोई भी काम दे दिया जाए, उसको पूरे किए बिना ये आगे नहीं बढ़ता। किसी भी काम को शुरू करना, शुरू चाहे लेट हो जाए परंतु अंजाम तक मंगल ही पहुंचाता है। मंगल हमारी कुंडली में सभी के लिए कोई ना कोई अहम रोल ज़रूर निभाता है। परिश्रम में विश्वास करता है। इससे जितनी एनर्जी, जितना भी किसी काम को मुकाम देने के लिए, अब ऐसा है कि कोई भी काम बैठे बैठे तो हो नहीं सकता। अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, इवन चाहे हम जॉब करें, हम बिज़नेस करें या कुछ और भी क्रियाकलाप करें, हमारे को डेली रूटीन के कामों के लिए भी एनर्जी तो चाहिए। वो कहाँ से मिलती है? वो हमारे को मंगल से मिलती है। अगर मंगल हमारा ख़राब है तो हमारे अंदर कोई उत्साह नहीं रहेगा, मन ही नहीं करेगा हम किसी काम को करें। तो मंगल की भूमिका जो है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं होता। दरअसल अगर हमारा मंगल जो है हमारा शुभ है तो वो फिजूल में किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेगा और लड़ाई झगड़े से दूर ही रहने की कोशिश करेगा। हाँ, अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको सॉर्ट आउट करने की ये पूरी कोशिश करेगा और मंगल के लोग इसको अपनी एनर्जी से, अपनी सूझबूझ से आराम से सॉर्ट आउट कर देते हैं और मुकाम तक पहुंचा देते हैं। और ये जो है अगर ख़राब है मंगल, तो अगर मंगल हमारे कुंडली में ख़राब है तो हमारे को क्या है, हेल्थ इश्यूज़ दे देगा। हमारे को हाई बीपी हो जाएगा, छोटी छोटी बातों में हमारे को इतना गुस्सा आ जाएगा कि हम आवेश से बाहर हो जाएंगे, एसिडिटी हो जाएगा। ये हमारे गॉल ब्लैडर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो पक्की बात है कि हमारे को, अगर हमारा गॉल ब्लैडर ख़राब है तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी तो हमारा स्टमक जो है वो कोई भी चीज़ ठीक से डाइजेस्ट नहीं करेगा, और ठीक से डाइजेस्ट नहीं करेगा तो हमारे अंदर जो, हमारे शरीर के अंदर जो रेड सेल्स हैं जिनको मंगल रिप्रेजेंट करता है वो बेकार हो जाएंगे। और हमारे जीवन में, क्योंकि यही हमारे को उत्साह देता है, जोश देता है, तो ये अगर ख़राब हो गया तो हमारे अंदर से जोश और उत्साह की कमी हो जाएगी और हम बीमार रहेंगे और हमारी रेसिस्टेंस भी काफ़ी कम हो जाएगी। कार्य क्षेत्र जो है, इनका जो बलवान मंगल जो है किसी भी काम में सफलता पा लेता है। उसको कोई भी काम दे दिया जाए उसमें इसको सक्सेस मिल जाती है। परंतु ये जो इंजीनियरिंग वाले काम होते हैं, मेडिकल के काम होते हैं, मेडिसिन से, सर्जरी के, इन कामों में उसको अपार सफलता मिलती है क्योंकि ये चैलेंजेस जॉब है और चैलेंजेस एक्सेप्ट करना मंगल का विशेष गुण है। और ये इंजीनियरिंग में भी इसको सफलता मिलती है क्योंकि ये टेक्निकल है और ये भी बड़ा ब्रेन का काम है और बारीक काम है। इसके अंदर भी बहुत ध्यान से किया जाता है और मंगल के अंदर इतनी पेशेंस भी होती है कि किसी काम को अंजाम भी दे दे तो ये काम इसको बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। वैवाहिक जीवन में मंगल का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर लेडीज़ में मंगल का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो बोला जाता है कि मांगलिक दोष है या ये है, अगर लेडीज़ का मंगल ख़राब है तो इनका जो वैवाहिक जीवन जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, उसमें उत्साह नहीं होती। वैवाहिक जीवन में उत्साह, जोश, ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी चीज़ को एंजॉय नहीं करेंगे, वैवाहिक जीवन को एंजॉय नहीं करेंगे तो हमारा नीरस सा हो जाता है। तो मंगल लेडीज़ की कुंडली में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसका अगर नीच का होगा, त्रिक भावों में होगा तो वैवाहिक सुख उन लेडीज़ को कम मिलता है। कहा जाता है कि मांगलिक लोग होते हैं तो वो जीवन साथी के ऊपर बहुत सारी परेशानियां आती हैं, जीवन साथी के लिए ठीक नहीं होता, परंतु ये भ्रम है। इसमें सिर्फ मंगल की भूमिका नहीं होती। मंगल तो वैवाहिक जीवन का सुख देता है। कुछ और भी कारण होते हैं, कुछ और भी प्लैनेट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से वैवाहिक सुख में कमी आ जाती है, परंतु मंगल इस तरह के कोई काम नहीं करता। इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। आज हम देखते हैं कि मंगल जो है
अगर मंगल जो है अगर हमारा ख़राब है तो हम ऐसे लोन्स में आ जाते हैं। क्या है कि हमारे अंदर जब जोश नहीं होगा, हमारे अंदर काम करने की शक्ति नहीं होगी, तो हम आराम से पैसा चाहेंगे और लोगों से उधार लेंगे, और वो हम उधार चुकाने की हमारी हिम्मत नहीं होती और वो हम चुका भी नहीं पाते। तो मंगल की वजह से अगर मंगल ख़राब है तो हमारे ऊपर लोन्स भी होते हैं और वो ईज़िली ख़त्म भी नहीं होते। ये खराब मंगल की पहचान है। अब हम देखते हैं कि मंगल का दूसरे ग्रहों के साथ में अगर युति हो जाती है हमारी जन्म पत्री में, तो क्या क्या प्रभाव होते हैं। मंगल की अगर सूर्य के साथ युति हो गई तो इंसान थोड़ा सा ज़िद्दी होता है, उसके अंदर ईगो होती है, अहम होती है, स्वाभिमान होता है और वो आराम से किसी के आगे झुकता नहीं है, और उसको थोड़ी सी हाई बीपी की प्रॉब्लम भी रहती है। मंगल की अगर चंद्र के साथ युति हो गई तो वो बहुत जल्दी उत्साहित हो जाता है, वो भूल जाता है मेरे लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, एकदम से जोश में आके आवेश में आके डिसीज़न ले लेता है और उतनी जल्दी ही उसका गुस्सा जो है वो शांत भी हो जाता है। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि प्रधान है, इसलिए इनका ईगो और अहम ज़्यादा आ जाता है। चंद्रमा और मंगल जो है अग्नि और जल का संबंध है, तो एकदम से आवेश में आता है और उसी तरह से ठंडा भी हो जाता है। अपनी गलती अगर रियलाइज़ हो जाए तो वो शांत भी हो जाता है। मंगल की बुद्धि जो है, मंगल के साथ में अगर बुध की युति हो जाए तो वो थोड़ा सा आक्रामक हो जाता है। बुध जो है वायु प्रधान राशियों का स्वामी है और बुध जो है इंटेलिजेंस भी है। तो क्या है कि अगर हमारे अंदर हम इंटेलिजेंट हैं और उसके साथ साथ हमारे अंदर जोश है तो हम कभी कभी आक्रामक हो जाते हैं, हम आगे पीछे की चीज़ें भूल जाते हैं। ये सब मंगल की बुध के साथ युति के साथ हो जाता है और छोटी छोटी बातों में विवाद भी उत्पन्न कर देता है, क्योंकि बुध के अंदर बचपना है और बचपने को अगर बहुत ज़्यादा ऊंची उस पर पहुँचा दिया है, जोश में डाल दिया जाए, तो कभी कभी वो गलतियाँ कर देता है। मंगल की अगर गुरु के साथ युति हो जाए तो उसके अंदर अहंकार बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि गुरु जो है स्वाभिमानी है और स्वाभिमानी के अंदर अगर ताकत भी आ जाए तो उसको अपनी ताकत के ऊपर घमंड हो जाता है और वो आराम से किसी आगे झुकता नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि मंगल की युति इन ग्रहों के साथ होती ही है, किसी के भी साथ में युति हो सकती है, मंगल अकेला भी हो सकता है जन्म पत्री में। ये डिपेंड करता है कि हमारे लिए कैसा है। और मंगल की अगर शुक्र के साथ युति हो जाती है तो वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां लगी रहती हैं। इनका वैवाहिक जीवन जो है इतना आनंद में नहीं रहता, कभी कभी एक दूसरे को ब्लेम दे देते हैं, कभी एक दूसरे के तरह से मतलब इतनी संतुष्टि नहीं होती, इतनी खुशी नहीं होती मंगल ज्योति शुक्र की युति के साथ में, क्योंकि शुक्र जो है आर्टिस्टिक है, भोग विलास का है, और इसको और मंगल जो है एनर्जी का है। तो रूड और सॉफ्ट प्लैनेट अगर एक साथ हो जाए तो वो इतने खुश नहीं रह पाते और इनको जो है वैवाहिक जीवन में इनकी थोड़ी सी अनबन रहती है। मंगल की युति अगर शनि के साथ हो जाए तो आजीविका के लिए इनको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि शनि मेहनती है और मंगल जो है उत्साही है, वो किसी भी मुकाम तक पहुंचना चाहता है, तो इनको अपनी जीविका के लिए बहुत ज़्यादा श्रम करना पड़ता है। और मंगल की अगर राहु के साथ में युति हो जाए तो वो ऐसे काम करता है, मतलब बिना सोचे समझे ऐसे डिसीज़न ले लेता है, जोश में आके डिसीज़न ले लेता है, जिससे इसको आगे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और शत्रु और मंगल और छोटे छोटे इतनी असावधानियां भी अगर करता है कि दुर्घटनाओं का भी इनको सामना करना पड़ जाता है। और मंगल की अगर केतु के साथ युति हो जाए तो इनको बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, इनको स्टमक प्रॉब्लम रहती है और स्टमक जो है इनका अक्सर ख़राब रहता है। अब ये तो हमारा हो गया कि मंगल की युति के साथ में अगर हमारी कुंडली में मंगल किसी भी तरह से अनिष्टकारी है, त्रिक भावों में बैठा हुआ है, हमें शुभ फल नहीं दे रहा, तो हमें क्या छोटे छोटे उपाय करने चाहिए इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो उपाय में हम मंगल के मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंगल का मंत्र जो है बहुत बहुत सिंपल होता है। ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। इसका हम 108 बार रक्त चंदन की माला से जाप करेंगे तो मंगल हमें शुभ प्रभाव देगा। ट्यूसडे को हम गाय को गुड़ खिला सकते हैं। गाय को अगर हम गुड़ खिलाते हैं तो मंगल हमें शुभ प्रभाव देगा। ट्यूसडे को खिलाना
अच्छा रहता है। उसके साथ हम हनुमान चालीसा के तीनों पाठ, हनुमान चालीसा, संकट मोचन और बजरंग बाण का पाठ करें, और लेडीज़ अगर इसको करें तो मंगल उनको बहुत शुभ प्रभाव देता है। अब हम आ जाते हैं गुड़ की मिठाई। अगर हम गुड़ की रेवड़ियाँ हो सकती हैं, गुड़ का कोई भी मिठाई अगर हम गरीबों को खिलाएं तो वो हमारे को मंगल जो है अशुभ प्रभावों की कमी कर देता है और हमें शुभ प्रभाव देने लगता है। और गरीबों को खाना खिलाएं तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। ट्यूसडे को अगर कुछ गरीबों को, मज़दूरों को भोजन का प्रबंध करवाया जाए तो मंगल हमें शुभ परिणाम दे देता है। इसके साथ साथ मंगल अगर हमारे को अशुभ परिणाम दे रहा है, हमारे को कोई हमारे जीवन में कुछ संघर्ष लगा हुआ है, तो दक्षिण दिशा में हम तेल का दीपक जला सकते हैं, जिससे हमें मंगल के शुभ परिणाम मिलेंगे। इसके साथ साथ हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं। हनुमान जी के सामने चमेली का तेल का दीपक जलाएं और हनुमान जी के पाठ करें तो हमारे को शुभ परिणाम मिलेंगे। हनुमान जी का मंत्र जाप भी करेंगे तब भी हमें शुभ परिणाम मिलेंगे। इससे अशुभ मंगल जो है, अगर किसी भी कारण से अशुभ हमारे कुंडली में मंगल है तो वो हमारे जो परिणाम है वो हमारे को शुभ देने लग जाएगा। उम्मीद है कि मंगल की भ्रांति आपके दिमाग से निकल गई होंगी। मंगल के शुभ परिणामों के लिए आप इन छोटे से उपायों से सफलता पाएंगे। और आगे के एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ मंगलिक दोष क्या है और उसके निवारण के लिए क्या किया जाए, क्या छोटे छोटे उपाय किए जाएं, जिससे कि मंगल के बारे में जो मंगल दोष बोला जाता है, जिससे कि बोलते हैं कि शादी में रुकावट होती है, वो हम कैसे दूर करें, मैं आगे आने वाले एपिसोड में बताने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको अपार लाभ होगा। धन्यवाद। और लास्ट में, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब की लीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप मुझे लिख भेजिए, मैं पूरा कोशिश करूँगी कि उसका समाधान करूँ। धन्यवाद।